नमस्कार, स्वागत है आप सबका दुनिया टोन में। आज की खबरें शुरू करने से पहले नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। अमेरिका में लगी जंगली आग, अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए लोग। कनाडा ने किया एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बारे में बड़ा ऐलान। और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बारे में इस्तेमाल की गई गलत शब्दावली। अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार में। अमेरिका के साउथ डिकोटा में भयानक जंगली आग लगी है, जिसने कि लोगों को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण डिकोटा के ब्लैक हिल्स में 3 जंगली आगें लगी हैं, जिसने कि सैकड़ों घरों को खाली करवाने के लिए मजबूर कर दिया है। इसके साथ ही माउंट रशमोर नेशनल मेमोरियल को भी बंद करना पड़ा है। रैपिड शहर के उत्तर पश्चिम में लगभग 15 मील उत्तर पश्चिमी नीमो क्षेत्र से आग शुरू हुई है, जो कि काफी मील तक फैल चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि इस आग के साथ कई बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं और एक घर पूरी तरह से तबाह हो गया है। रैपिड सिटी जर्नल ने कहा है कि करीब 400 से लेकर 500 घर खाली करवा लिए गए हैं। इस आग पर काबू पाने के लिए करीब 250 फायर फाइटर्स काम कर रहे हैं। कनाडा की नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन इम्यूनाइजेशन ने कहा है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को 55 साल से कम उम्र के अडल्ट्स को ना लगाया जाए। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि इस वैक्सीन का बुरा प्रभाव युवाओं में दिख रहा है और ब्रिटेन में भी इस वैक्सीन को लगाने के बाद ब्लड क्लॉट्स बनने की समस्या आई है। जानकारी के मुताबिक अब तक के केसेस में 55 साल से कम उम्र के मर्दों और औरतों में ये मामले सामने आए हैं और ये मामले ज़्यादातर वैक्सीन लगाने के 4 से 16 दिनों के बाद सामने आए हैं। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर किसी ने भी ये वैक्सीन लगवा ली है और अगर किसी को वैक्सीन लगवाने के 20 दिन बाद कोई सिम्टम्स दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया जाए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बारे में चीन के एक डिप्लोमेट के द्वारा गलत शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है। कनाडा और चीन के बीच संबंध और भी तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। इस तनाव के कारण चीन के एक डिप्लोमेट ने सोशल मीडिया पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को बच्चा कहा है। पिछले कुछ महीनों से कनाडा और चीन के बीचकार तनाव जारी है और पिछले हफ्ते ही दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ पाबंदियां भी लगा दी थी। चीन और कनाडा के बीच रिश्ते उस समय और भी खराब हो गए जब चाइनीज डिप्लोमेट ली यांग ने ट्वीट के द्वारा पूरे डिप्लोमेटिक विवाद के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया। चीन के द्वारा इससे पहले भी कई बार ऐसी टिप्पणियों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने उनके खिलाफ कभी भी कोई अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। आपको बता दें कि कनाडा और चीन के बीच विवाद शिनजियांग में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर हो रहा है। इस विवाद के बाद दोनों देशों के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ पाबंदियां लगा दी गई हैं। ये थी अब तक की खबरें। ऐसे ही कुछ और खबरें जानने के लिए हमारे चैनल दुनिया टोन को लाइक और सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। ऐसी ही कुछ और खबरें लेकर फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।